नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने थ्योरी ऑफ मशीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इसको आप सब लोग बहुत ध्यान से देखें, बहुत सीरियसली देखें। आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर की डिफिनीशन हमने करा दी है। कुछ चीजें आप आई सेंटर के बारे में आप इंस्पेक्शन से भी बता सकते हैं। जैसे पिन ज्वाइंट है तो उसका आई सेंटर पिन, सेंटर ऑफ पिन पर ही होगा। अगर आपका कोई भी बॉडी प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, किसी स्ट्रेट सरफेस पर प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, तो उसका आई सेंटर मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर होगा। अगर आपका कोई भी बॉडी किसी कर्व सरफेस पर प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आई सेंटर होगा। प्योर रोलिंग के केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आई सेंटर होगा। तो ये कुछ इंस्पेक्शन से आप बता सकते थे और हम कुछ चीजें निकालेंगे, क्योंकि अगर आपके 4 लिंक्स है तो नंबर ऑफ आई सेंटर 6 होंगे, क्योंकि n इंटू n-1/2 जो होता है वो नंबर ऑफ आई सेंटर, जहां n क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स। तो आई सेंटर क्या है, आई सेंटर कितने होते हैं, आई सेंटर के लोकस को सेंट्रोड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस के लोकस को एक्सोड कहते हैं। ये सारी चीजें हम सब लोग समझ चुके हैं। इसको हम सब लोग ने डिटेल में पढ़ा और समझा। अब हम सब लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करना सीखेंगे, जो कैनेडी थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम सब लोग करेंगे। अब कैनेडी थ्योरम क्या था, इसको भी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में कराया। तो कैनेडी थ्योरम क्या बताता था, अगर 3 पॉइंट्स के बीच में या मतलब 3 बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन है, 3 लिंक्स के बीच में, 3 एलिमेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो उनके आई सेंटर कितने होंगे, 3 होंगे। तीनों आई सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ये कैनेडी ने बताया। इसको हम तो लोग डिटेल में कर चुके हैं। अब हमें, क्योंकि 3-4 केसेस बार बार आते हैं, जैसे 4 बार चेन का आई सेंटर लोकेट करने को आ गया, या फिर डबल स्लाइडर का आई सेंटर लोकेट करने को आ गया, या फिर स्लाइडर क्रैंक मैकेंज का आई सेंटर लोकेट करने को आ गया, तो ये हमें जानना पड़ेगा। इसको हम सब लोग डिटेल में आज के लेक्चर में करने वाले हैं। इन चारों का आई सेंटर लोकेट करने का तरीका हम सब लोग सीखेंगे और डिटेल में करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। कठिन चीजें हैं, आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। आप सब लोग आसान ढंग से सीखने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, समझ में आने की तो हम गारंटी लेते हैं। समझ में आए लाइक भी करिए, वीडियोज को शेयर भी करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। सारी वीडियोज फ्री हैं, लाइफ टाइम फ्री रहेंगी। YouTube पर जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया और जितने भी अपलोड करने वाले सब फ्री के होंगे। तो आप सब लोग सारे वीडियोस ध्यान से देखें, समझें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब लोग सब्सक्राइब कर लें। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम सब लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला आपका क्वेश्चन जैसे है 4 बार चेन का आई सेंटर लोकेट करना। कोई भी 4 बार चेन है, 4 बार चेन का मतलब 4 लिंक्स होंगे ऐसे। ये आपका 4 बार चेन है, ये एक पिन ज्वाइंट, ये एक पिन ज्वाइंट, ये भी पिन ज्वाइंट और ये भी पिन ज्वाइंट। इसमें एक आप फिक्स मान लिए, क्योंकि मैकेनिज्म बनेगा जब किसी काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को फिक्स करते हैं, मैकेनिज्म बनता है। अलग अलग कितने तरीके से फिक्स कर सकते हो, नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर। तो किसी भी काइनेमेटिक चेन का मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन जो होता है नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर होता है। तो ये लिंक नंबर 1 हो गया, ये लिंक नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। चारों पिन ज्वाइंट है, ये हम सब लोगों ने देखा। चलिए, तो अब हम सब लोग और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आई सेंटर लोकेट करना। कुछ चीजें इंस्पेक्शन से हम देख के बता दिए कि 1 के सापेक्ष 2 इसी के अबाउट घूम सकता है, इसलिए I12 है। इंस्पेक्शन से पिन ज्वाइंट आई सेंटर होते हैं, 1-2 के बीच का है तो I12। ऐसे ये क्या हो गया, I23। इस इंस्टेंट, अब ये डायग्राम किसी इंस्टेंट के समय की है तो I23 हो गया। और ये क्या हो गया, I34।
3 और 4 के बीच पे। ऐसे आपका ये देखेंगे तो ये हो गया I14, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, I14 और I41 दोनों एक ही बात है। हम जिस पॉइंट के अबाउट आपके सापेक्ष घूमते हुए माने जा सकते हैं, आप भी उसी पॉइंट के अबाउट हमारे सापेक्ष घूमते हुए माने जा सकते हैं, दोनों बातें। तो I14 I41 एक ही है। नंबर ऑफ आई सेंटर, अब ये 4 बार अगर चेन है, 4 लिंक्स हैं, लिंक्स कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ आई सेंटर क्या होगा n इंटू n माइनस 1/2। आप यहां रखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 4 3 12/2, कितना आ गया 6 आई सेंटर होंगे, ये गारंटीड है। 6 में हम 4 इंस्पेक्शन से बता दिए, 6 में कितने 4 हमने कैसे बता दिए, इंस्पेक्शन से, देख कर निरीक्षण करते हुए। एक यहां 2 3 4, चारों पिन ज्वाइंट आपके आई सेंटर। अब हमें 2 और चाहिए, तो सर ये 6 होंगे कौन, अब 1 2 होगा, 4 लिंक्स है, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 का सबके साथ, ऐसे 2 3 होगा और 2 4 होगा, क्योंकि 2 का 1 के साथ तो हो चुका। ऐसे अगला क्या होगा 3 4 होगा। ये 6 आई सेंटर्स होंगे 1 2। अब इसमें कौन कौन मालूम है इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। सर 1 2 तो मालूम है, यहां है 1 2, कहां पर है यहां पर। 1 3 नहीं मालूम है, 1 4 मालूम है, कहां पर यहां पर, 1 4 भी हमें मालूम है। 2 3 भी हमें मालूम है, 2 3 कहां होगा यहां होगा। ऐसे अगर हम पूछे 2 4 नहीं मालूम है, कहीं देखे नहीं मालूम है, 3 4 भी हमें मालूम है, 3 4 यहां है। इतने मालूम है, हमें क्या चाहिए 1 3 और 2 4 ये चाहिए। तो देखिए बहुत आसान मेथड, कैनेडी के हिसाब से क्या था कि अगर 3 लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है तो उनके तीनों आई सेंटर एक लाइन में होंगे। अब अगर हमें 1 3 चाहिए तो कोई 2 लाइन हम पता कर रहे, 2 लोगों से पूछें, दोनों लोग बताएं कि इस पर होगा इस पर होगा, और अगर दोनों पर होना है तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो 2 लाइंस से हम पीछे कोई 2 लाइंस निकालना चाहिए। तो सबसे आसान क्या होता है, जो गिवन, जब 4 लिंक्स हो तो आप स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्क्वायर, 4 लिंक्स है तो क्या बनाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर में 1 2, कैसे 1 2 लिखा, ये जो लाइन है पॉइंट बता रहा है, जान लीजिए 1 2 मालूम है, हाँ 1 2 मालूम है, 1 2 हमें क्या है मालूम है, तो 1 2 हमने बना दिया। ये एक लाइन यहां तो बना रहे लेकिन यहां पॉइंट है, यहां 1 2 पॉइंट। ऐसे 2 3 मालूम है, हाँ 2 3 भी मालूम है। क्या 3 4 मालूम है, 3 4 भी मालूम है, यहां पे 1 4 भी मालूम है, हाँ 1 4 भी हमें मालूम है। ये 4 मालूम है। अब ये बताइए इसको ऐसे मिलाए तो ये 1 3 मिलेगा, ये क्या बताएगा 1 3। अब 1 3 2 ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर रहा है, 2 ट्रायंगल, ये लाइन यहां पर एक पॉइंट है, ये लाइन भी यहां पर एक पॉइंट है, तो ये देखिए ये कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन है। तो बस सिंपल सा 1 4 और 3 4 को मिलाइए, किसको मिलाइए 1 4 और 3 4 को। एक 1 4 ये लाइन और ये लाइन तो यहां पॉइंट है, 1 4 और 3 4, तो 1 4 और 3 4 को जब मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे होगा, बड़ी सी पटरी से खींच दिया। दूसरी ये हो गया हमारा 1 4 और 3 4 को हमने मिला दिया। अब बात आई 1 2 और 2 3 को मिलाइए, किसको मिलाएं 1 2 और 2 3, तो 1 2 और 2 3, इसको अब नीचे इसको नहीं, क्योंकि हमें ये जहां ये दोनों कट किए 1 4 3 4 मिलाया, 1 2 2 3। अब ध्यान देखिए जो हमें चाहिए वो 2 पार्ट में ट्रायंगल बनाना चाहिए, तो दोनों और भुजाएं होंगी, वो पॉइंट्स यहां पर होंगे। 1 4 मिलाए यहां था, 3 4 यहां था, उसको मिलाने वाली लाइन खींचे। दूसरा क्या है कि 1 2 यहां था, 2 3 यहां था, इसको मिलाते हुए एक लाइन हमने खींचा।
अब इस लाइन पर भी 1 3 होगा, इस लाइन पर भी 1 3 होगा, तो 1 3 कहां होगा? 1 3 इन दोनों के कटान बिंदु पर होगा। I1 3 आपका कटान, ये कॉमन 1 3 आपको मिल गया। तो कितना आसान था। आप पहले कुछ इंस्पेक्शन से करेंगे, कुछ आप ट्रायंगल से, मतलब कैनेडी थ्योरम ही है, तो ये आप 1 2 और 2 3 को मिलाने वाली लाइन, 1 4 और 3 4 को मिलाने वाली लाइन कर दिए। अब ऐसे किसी ने कहा कि नहीं हमें सर, अगर हम आपसे कहें कि हमें क्या चाहिए, हमें मान लीजिए कि 2 4 चाहिए, हमने यहां ओके कर दिया, 1 3 ओके हो गया है। हमें क्या चाहिए? 2 4 चाहिए, 2 4 हमें यहां पर 2 4 चाहिए। अब 1 3 ओके हो चुका है, 1 3 हमारा हो चुका है, तो उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हमें 2 4 चाहिए। अब 2 4 के लिए हम क्या करेंगे? 2 4 के लिए फिर हम 2 4 को मिला दिए। कितना सिंपल था, 2 4 को मिला दिए। ये चारों नोन है, तो 2 4 को जो मिलाए तो एक आया 1 4 और 1 2 को मिलाओ। किसको मिलाओ? 1 4 और 1 2 को। तो 1 4 यहां है, 1 2 यहां है, तो 1 4 1 2 मिला दिए। ऐसे बड़ी सी लाइन खींच दिए। किसको मिलाते हुए? 1 4 और 1 2 को मिलाते हुए। इस पर कौन है? 2 4 है। इस पर कौन है? 2 4। किसने बताया? इसने बताया, कैनेडी थ्योरम ने बताया। ऐसे दूसरा क्या करोगे? 2 3। अब देखिए यही तो 2 ट्रायंगल बना, इधर और इधर, तो 2 भुजाएं। 1 2 2 4 मिलाया, 1 4 1 2 और 1 4 मिलाया। दूसरा टारगेट है 2 3 और 3 4 मिलाइए। 2 3 यहां है, 3 4 यहां है, तो इनको मिलाते हुए अब उधर क्यों खींचेंगे जब काटना इधर है? ये हो गया। इसको मिलाते हुए लाइन खींच दिए। यहां कौन मिलेगा? I2 4। यहां कौन मिलेगा? I2 4। तो क्या 6 इस समय आपने लोकेट कर दिया? सर 4 तो इंस्पेक्शन से थे, 2 हमने कैनेडी थ्योरम से लगाए। अब इसमें भी जो हमेशा फिक्स रहेंगे, जैसे अगर 1 2 के बारे में पूछे, 2-4 साल बाद भी आएंगे घूम टहल के, 1 2 यहीं रहेगा, 1 4 यहीं रहेगा, अगर ये आपका मैकेनिज्म फिक्स है। तो ये 1 2 1 4 ये दोनों क्या है? फिक्स आई सेंटर, जिनका लोकेशन और पोजीशन कभी बदलने वाला नहीं है। तो ये इनका लोकेशन पोजीशन दोनों फिक्स है, इसलिए फिक्स आई सेंटर। ऐसे 1 2 I2 3 की बात करें, I2 3, तो I2 3 अभी यहां है, लेकिन अगर ये लिंक घूम जाएगा तो I2 3 कहीं यहां हो जाएगा, I2 3 यहां हो जाएगा, ये चेन ऐसे हो जाएगा, I2 3 यहां हो जाएगा, I3 4 यहां हो जाएगा। तो जब ये सिचुएशन आएगी उस समय 2 3 यहां होगा, 3 4, अब ये धीरे धीरे यहां आया होगा। आई सेंटर के लोकस को ही सेंट्रोड कहते हैं, ये रास्ता ही सेंट्रोड है, और ये एक्सिस का जो एक सरफेस बनेगा यही क्या है? एक्सोड है, जो हमने पिछले लेक्चर में करा दिया है सब। तो अब I2 3 का पोजीशन तो बदल गया, पहले यहां था अब यहां हो गया, पोजीशन बदल गया। पर अगर कोई लोकेशन पूछे तो आप लोकेशन कहेंगे सर वही पिन यही पिन ही तो है। अब पिन ही कहीं आगे बढ़ गया वो बात अलग है, लेकिन पिन पर ही तो होगा। तो ऐसे आई सेंटर जिनका पोजीशन बदल रहा हो, लोकेशन फिक्स हो, वो परमानेंट आई सेंटर होते हैं। परमानेंट है भाई, लेकिन ठीक है आगे पीछे जाता रहेगा। जो हमेशा के लिए मतलब उसकी पोजीशन भी फिक्स हो, लोकेशन भी फिक्स हो, फिक्स आई सेंटर। तो I12 और I14 यहां पे क्या होंगे? फिक्स आई सेंटर होंगे, फिक्स आई सेंटर। और ऐसे हम बात करें तो I23 और I34 और I34 ये क्या होंगे? परमानेंट आई सेंटर, परमानेंट आई सेंटर। और 1 3, अब 1 3 का कुछ हम बता कुछ नहीं सकते। 1 3 अब यहां होगा, ठीक है। तो I13 कोई पिन नहीं, ना तो लोकेशन फिक्स है ना तो पोजीशन फिक्स है,
तो अगर ऐसे आई सेंटर जिनका लोकेशन या पोजीशन कुछ भी फिक्स ना हो, नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट आई सेंटर कहलाता। तो यहां पर अगर हम बात करें तो I13 और I24 ये नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट आई सेंटर्स है, नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट, नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट। ठीक है, क्लियर है। तो आई सेंटर लोकेट करना समझ गए होंगे। और उसके बाद आपको जैसे I13 ये है, तो भैया ये I13 रिप्रेजेंट क्या बता रहा है हमें, I13 हमें क्या बता रहा है, हमें ये भी तो बहुत जानना जरूरी है कि I13 क्या बता रहा है। तो अब बताइए I13 का मतलब ही क्या होता है। सर 13 ये बताता है कि 1 के सापेक्ष, जो कि फिक्स है, 1 फिक्स है, 3 मूवेबल है, और फिक्स के अपोजिट को ही कपलर कहते हैं। यहां पे 3 जो है वही कपलर है, और कपलर को ही कॉम्प्लेक्स लिंक भी कहते हैं, और कनेक्टिंग रॉड भी एक तरीके से कपलर ही है। क्लियर है, तो ये कपलर है। अब इसमें I13 तो इस पॉइंट के अबाउट, इस क्षण, इस पॉइंट के अबाउट, इस क्षण आपका, इस पॉइंट के अबाउट, इस क्षण 3 लिंक 1 के सापेक्ष घूमती हुई मानी जा सकती है। मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे ऐसे घूमते हुए किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, कौन, 3 घूमता हुआ माना जा सकता है। तो 4 बार चेन में आई सेंटर लोकेट आप कर सकते हैं, और सारी चीजें हमने आपको कराई। तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका आया स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। दूसरा आपका क्या आया, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, सिंगल स्लाइडर बोलते हैं कभी कभी, और अदरवाइज स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म सफिशिएंट है, इतना बोल दिए। ये आपका, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये स्लाइडर या फिर पिस्टन इसको बोलते हैं। एक फिक्स नंबर लिंक हो गई, ये 2 हो गई, और ये क्या हो गई 3, और ये क्या हो गया 4। स्लाइडर अलग लिंक है, कैसे सर आप गिन लेते हो। देखिए 1 के सापेक्ष ये मोशन कर सकता है, अगर दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, जुड़े हैं, कनेक्शन है, पेयर तो है, पर क्या है कि वो अलग अलग लिंक्स हैं। तो ये 1 2 3, और यहां पर ये पिन है, गजिन पिन इसको बोलते हैं, तो यहां गजिन पिन लगा हुआ है, ये आपका अलग लिंक होगी। तो सारे फिक्स जहां जहां फिक्स दिखे सब क्या है 1, लिंक नंबर 1 2 3 4, 4 लिंक्स हो गए, जिसमें यहां टर्निंग, यहां टर्निंग, यहां टर्निंग, 3 और 4 के बीच में ये रॉड इसमें ऐसे टर्न कर सकता है, कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं इसको। तो ये 3 4 के बीच में भी टर्निंग पेयर, 3 टर्निंग 1 स्लाइडिंग, तो क्या हो गया ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। चलो भाई, इसके आई सेंटर तो कुछ तो हम इंस्पेक्शन से बताएंगे आंख खोल के। सर ये I12 होगा, I12 होगा, क्योंकि 1 के सापेक्ष 2 इसके बाद घूम सकता है। ऐसे ये जो होगा ये I23 होगा। ऐसे अगर इस पिन की बात करें तो ये पिन होगा I14, ये पिन जो है I14 होगा, सॉरी I34, गलत हो गया, I34, क्योंकि 3 और 4 के बीच में पिन है ना, 3 और 4 के बीच में पिन है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसके किसके बीच, 3 और 4 के बीच। 1 2 पिन है, पिन आई सेंटर होगा, ये आई सेंटर होगा, ये आई सेंटर। अब 1 और 4 के बीच में, तो 1 और 4 के बीच में आप ध्यान दीजिए, 1 और 4 के बीच में ट्रांसलेटरी मोशन होगा, वो भी प्लेन सरफेस पर। प्लेन सरफेस पर ट्रांसलेटरी मोशन, तो वो क्या होगा, मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, मोशन की डायरेक्शन के कहां पर, परपेंडिकुलर, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ये डायरेक्शन है, रास्ता बताया गया, लेकिन है नहीं यहां पर। कहां पर है, I14 जो होगा इसी रास्ते पर इनफाइनाइट पर होगा, इसी रास्ते पर 10 to क्या होगा, इनफाइनाइट। हमने बताया कि जब प्योर ट्रांसलेशन हो उस समय आई सेंटर चारों तरफ इनफाइनाइट नहीं, मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर होता है।
तो बता दिए, 4 हमने बता दिए। कौन? इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट। तो अब यहां पर 4 लिंक्स है तो स्क्वायर बनाएंगे। सर 1 2 मालूम है? हाँ मालूम है। 1 2 मालूम है, 2 3 मालूम है? हाँ मालूम है। 3 4 मालूम है, 3 4 भी मालूम है। और 1 4 भी पता है कि इसी रास्ते पर इनफाइनाइट पर मिल नहीं पाएंगे। कह दो सर इनफाइनाइट दिखाओ। कैसे दिखा देंगे इनफाइनाइट? इनफाइनाइट नहीं देख सकते, लेकिन हाँ बता सकते हैं कि यहां पर इनफाइनाइट। क्लियर है? तो अब हम सब लोग इतना मालूम है। टारगेट अब क्या बचा? सर 1 3 हमें लेके आओ, बता दो। किसी ने कहा नहीं नहीं 1 3 हमें लाओ, बता दो। तो 1 3 हम कहे कि हम तुम्हें बताएंगे भाई, आप पूछे हो तो बताना पड़ेगा। तो 1 3 हम बताना चाहते। अब 1 3 कैसे मिलेगा? अब बताइए 1 3 कैसे मिलेगा? 1 2 को मिलाओ, 2 3 को मिलाओ। 1 2 को मिलाया, 1 2 यहां पर है, 2 3 यहां है, तो 1 2 और 2 3 को मिलाने वाली लाइन यही होगी। 1 2 और 2 3 को मिलाने वाली लाइन यही होगी। क्लियर है? तो अब हम सब लोग और आगे बढ़ते हैं। 1 2 और 2 3 को हमने मिलाया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 2 2 3 मिल गया, कोई बात नहीं। 1 2 2 3 मिल गया, ऐसे 1 2 और 2 3 आपका मिल गया, खूब बड़ा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब किसको मिलाओगे? 1 4 और 3 4। अब किसको मिलाओगे? 1 4 और 3 4, तभी तो 1 3 मिलेगा। तो सर 3 4 तो यहां है। कौन है? 3 4 यहां है। 1 4 से कहां मिलाएं? तो 1 4 इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर है, बस इतना पता है कि 1 4 इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट। मिलने जा रहे थे, क्या मिलाने में इंटरेस्ट है? नहीं, हमें इन दोनों लाइन का कटान बिंदु चाहिए, मिला के छोड़ेंगे ऐसा नहीं। तो 1 3 4 तो पता ही था, 3 4 दिख रहा था, और 1 4 ये पता था कि इसके परपेंडिकुलर है, तो चल दिए 1 4 से मिलाने चल दिए। तो यही तो मिलाने वाली लाइन होगी। अब इस पर भी 1 3 है, इस पर भी 1 3 है, तो इन दोनों के कटान बिंदु पर यहीं पर क्या है? 1 3 है। हो गया, कितना आसान था। 3 4 से 1 4 मिलाना, बस। तो मिलाने में बहुत इंटरेस्ट नहीं, हमें इसका और इसका कटान बिंदु चाहिए। मिलाने बस ऊपर ही क्यों गए भैया? अरे सर इसके मोशन के परपेंडिकुलर जाना है, तभी तो 1 4 मिलेगा। मोशन के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर चल दिए। अब वो नीचे जाने कोई कटेगा है नहीं, ऊपर ही कटेगा, तो ऊपर बना दिए। तो 1 3 मिल गया ना सबको। अब आते हैं अगला, और कोई बच्चा है क्या? हाँ सर 6 होते हैं, 5 ही तो बताए हो। चलो भाई छठा भी ले लो, लो छठा। छठा आप क्या चाहते हैं? सर 2 4 बता दो। क्या बता दो हमें? 2 4 बता दो। 2 4, तो 2 4 हमने मिला, 2 ट्रायंगल बन गए। क्या बना? 1 2 1 4। 1 2 कहां है? सर 1 2 यहां है, 1 2 यहां है। 1 2 तो एकदम दिख रहा है, हीरा जैसा है यहां पर। ये 1 2 है। और 1 4 कहां है? सर 1 4 जो है ना, ये मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर है। 1 4 जो है वो मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट। तो 1 2 यहां है, 1 4 पता है कि इसके परपेंडिकुलर है। मोशन की डायरेक्शन ये है, इसके लोग तिरछा ऐसे में, अरे 1 4 वहां इनफाइनाइट थोड़े, बस 1 4 ये पता है कि मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट। तो मोशन स्लाइडर का मोशन जो है उसके परपेंडिकुलर चले गए, बस मिला के ही छोड़ेंगे, ये जिद नहीं ठानिए। बस सर ये मिलाने वाली लाइन है, ये बस मिलाने वाली लाइन। किसको मिलाने वाली? 1 2 और 1 4। 1 2 तो कंफर्म पता था, 1 4 मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। और क्या चाहिए? सर 2 3 चाहिए और 3 4 को मिलाइए। किसको मिलाइए? 2 3 को मिलाइए और 3 4। 2 3 यहां है, 3 4 यहां है। पक्का मालूम है, वो इसलिए पहले बनाए थे कि कौन कौन मालूम। तो 2 3 और 3 4 को मिलाने वाली लाइन यही तो होगी। अब जहां ये कट करेगा वही क्या होगा? I2 4।
वही क्या होगा I24। तो हमें I24 मिल गया। हमने आसानी से क्वेश्चन मतलब सारे आई सेंटर लोकेट कर दिए। किसके? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेंज के। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेंज के 6 आई सेंटर, एक यहां एक यहां एक यहां और एक इनफाइनाइट पर दिखा नहीं सकते, बता सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर, इस मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर। और I13 मिल गया I24। तो आप स्लाइडर क्रैंक मैकेंज का आप आई सेंटर 6 लोकेट कर सकते हैं। अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। अगला केस है डबल स्लाइडर। ये क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं, तो डबल स्लाइडर का केस हम सब लोग करते हैं। अब मान लीजिए ये एक आपका फिक्स है और यहां एक ऐसे स्लाइडर, दूसरा यहां पर ऐसा स्लाइडर, ऐसे स्लाइडर आपके पास हो गया। अब बताइए यहां 4 लिंक, तो ये फिक्स है, ये बाहर क्या है? फिक्स है। ये 1 हो गया, सारा फिक्स क्या हो गया? 1। ये इस पर स्लाइड कर सकता है, ऐसे ऊपर नीचे स्लाइड, तो ये 2 हो गया, ये स्लाइडर 2 है। और ये क्या हो गया? 3, और ये स्लाइड कर सकता है किधर? दाएं बाएं, तो ये 4 हो गया। ये ऐसे दाएं बाएं जा सकता है, ये वर्टिकल ऊपर नीचे हो सकता है। 4 लिंक्स हो गए। इन दोनों के बीच में ऐसा, ये ऊपर आएगा तो ये ऐसे इसमें घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है, ये इसमें ऐसे ऐसे घूम सकता है। तो 4 लिंक्स हो गए। पहले तो आप 4 लिंक क्लियर, यहां इनके इनके बीच स्लाइडिंग पेयर, इनके इनके बीच स्लाइडिंग पेयर। चलो भाई, तो अब हम सब लोग को आई सेंटर लोकेट करना है। सारे आई सेंटर्स हमें बता ही देने हैं। चलो भाई, कुछ देख के बता सकते हैं क्या? सर 1 और 2 के बीच में स्लाइडिंग है और जो भी होगा वर्टिकल होगा। 1 2 के बीच में जो भी होगा वर्टिकल, तो स्लाइडिंग है तो मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ये रास्ता किसका है? I12 टेंड टू इनफाइनाइट। इसके परपेंडिकुलर I12 कहां होगा? इनफाइनाइट पर होगा। इसके परपेंडिकुलर 12 क्या होगा? इनफाइनाइट। चलो भाई, ये भी क्लियर हो गया। स्पिन के बारे में बात करें तो ये देखिए, इंस्पेक्शन से कुछ चीजें आपको करनी ही पड़ती हैं। पिन के बारे में बात करें तो पिन किसके किसके बीच है? 2 और 3 के बीच। तो ये पिन आपका 2 3 हो गया। देखिए 1 2 यहां पिन पर नहीं है, 1 2 इनफाइनाइट पर है, क्योंकि 1 2 के बीच में प्योर ट्रांसलेशन है। तो 1 2 तो इनफाइनाइट पर है, वह कहां इनफाइनाइट? इनफाइनाइट तो चारों तरफ है ना। तो इनफाइनाइट किधर? मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट। तो सर वर्टिकल था तो हॉरिजॉन्टल कहीं इनफाइनाइट। I23 पक्का है भाई, पक्का इसी पिन पर। आई ऐसे पूछा जाए तो I34 भी इस पिन पर होगा, क्योंकि पिन किसके किसके बीच है? 3 और 4 के बीच। ऐसे अगर बात करें 1 2 के बीच, तो सर 1 2 के बीच में स्लाइडिंग, और वो भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, आगे पीछे। सॉरी 1 4 के बीच, 1 4 के बीच स्लाइडिंग ऐसे। अब क्या होगा? मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, कहां पर? कहां पर? मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, लेकिन कहां पर? इस रास्ते पे जाओ, लेकिन कहां तक जाओ? टेंड टू इन्फिनिटी। इसी रास्ते पर क्या होगा? I14 टेंड टू इन्फिनिटी। तो देखिए, कुछ 2 चीजें इनफाइनाइट पर हैं और 2 हमें एग्जैक्टली दिख रहे हैं। ये हमने इंस्पेक्शन से बताया। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 चीजें मालूम। क्या 1 2 मालूम है? हाँ बिल्कुल, 1 2 इनफाइनाइट पर जाओ, ऐसे बता दिए, मिल के आओ, तुम्हारी मर्जी। 2 3 मालूम? हाँ 2 3 भी मालूम है, पिन पर है। 3 4 भी मालूम, यहां पिन पर है। 1 4 जाओ इधर, इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर, 1 4 भी मालूम। ये चारों हमने इंस्पेक्शन से बताए। अब हमें मान लीजिए कि 2 4 चाहिए। किसी ने कहा 2 4 चाहिए, चल भाई 2 4 निकालते। तो 2 4 के लिए क्या करोगे? 2 3 और 3 4 को मिलाओगे। 2 3 यहां पर है, 3 4 यहां पर है, तो 2 3 और 3 4 को मिलाने वाली लाइन भी तो यही होगी। बना दो एकदम नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिए एकदम नीचे तक, ठीक है। तो 2 4 और 2
4, हाँ 2 3 और 3 4 को मिलाने वाली लाइन आपको मिल गई। 2 3 और किसको? 3 4 को। अब हम सब लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए? 1 2 और 1 4 को मिलाना। इस पर आपका 2 4 है, इस लाइन पर 2 4 पर कहां है? तो जब तक दो लाइन नहीं तब तक काम गए। 1 2 सर 1 2 वहां इनफाइनाइट पर है, 1 4 वहां ऊपर इनफाइनाइट पर है। और जब 1 4 इनफाइनाइट और 1 2 इनफाइनाइट तो सारे इनफाइनाइट पर मिल भी रहे होंगे। मिला के दिखाओ, कहां दिखा दे भैया इनफाइनाइट। लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि 1 2 1 4 इनफाइनाइट पर है तो मिले भी वही होंगे और इसको काटेंगे भी कहां पर? इनफाइनाइट पर। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसी लाइन पर होगा, इसी लाइन पर। लेकिन कहां होगा? I24 कहां होगा? इनफाइनाइट पर होगा। I24 कहां होगा? इनफाइनाइट पर। I24 आपका कहां होगा? इनफाइनाइट पर होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर पूछा जाए कि 1 3 बताइए, ये क्वेश्चन बहुत आता, 1 3 वाला क्वेश्चन बहुत आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। तो I24 कहां इनफाइनाइट? सर इसी लाइन पर इनफाइनाइट पर, जहां वो लाइन कट करेगी। तो वो भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, कट करेगी कहां पर? इनफाइनाइट। अब हमें चाहिए I13। किसी ने कहा नहीं 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 हमें I13 बताओ। तो हमें क्या है, हम तो सारी चीजें बताने की तैयार ही हैं। लो, मिलना ना मिलना आपके ऊपर। 1 3 चाहिए, ठीक है। क्या टारगेट करोगे? 1 4 और 3 4 को मिलाओ। 3 4 यहां है, 3 4 यहां है, 1 4 कहां है? इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट। तो 3 4 और 1 4 को मिलाने वाली लाइन भी तो यही होगी, यही लाइन होगी ना। 3 4 और 1 4 को मिलाने वाली लाइन भी यही क्या होगी? यही होगी। तो ऐसे मिलाते चले गए, मिला के ही छोड़ेंगे ऐसा नहीं। पर ये क्या है? 1 4 और 3 4 यहां है, 1 4 इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट, तो मिलाने वाली लाइन है। दूसरा 1 2 और 2 3 को मिलाओ, 1 2 और 2 3 को मिलाओ। 1 2 कहां है? सर 1 2 इनफाइनाइट पर है, 2 3 यहां है। तो 1 2 और 2 3 को मिलाने वाली लाइन यही तो होगी। ये दोनों जहां कट करेंगे वही क्या होगा? I13। ये दोनों जहां भी कट करेंगे वही क्या होगा? I13। अब ध्यान दीजिए, ये लिंक नंबर 3 है। ये ऐसे वर्टिकल और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन कर सकता है। इसके परपेंडिकुलर ऐसे यहां पर, ये क्या है? I13। 1 क्या है? फिक्स। 1 3 फिर से समझ लीजिए, किसको किसको मिलाना है? 1 4 और 3 4। 3 4 यहां पर है, 1 4 इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर, मिला दिए, आपकी ये लाइन हो गई। मिला के छोड़ना नहीं भाई, 1 4 तक जा ही नहीं सकते, लेकिन हाँ रास्ता पता है तो जा रहे हैं। ऐसे 1 2 और 2 3, तो 1 2 कहां है? इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट। और 2 3 कहां है? 2 3 यहां पर है। तो ये आपका इनफाइनाइट, मिला दिए, जहां कट किया वही 1 3। तो ये 1 3। अब बताइए 1 3 क्या बताएगा? कि इस पॉइंट के अबाउट इस लिंक को रोटेट करता हुआ इस समय माना जा सकता, इस लिंक को इस पॉइंट के अबाउट अभी घूमता हुआ माना जा सकता है। 1 फिक्स है, तो ये एब्सोल्यूट बातें कर रहा है। 1 जो कहेगा वो एब्सोल्यूट कहे। तो 1 के सापेक्ष 3 गुण। अब अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी मान लीजिए, इसको हम B मान लेते हैं, इसको A, ये B है ये A है, इस पॉइंट की वेलोसिटी मालूम है। तो अब आप बताइए कि ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा वेलोसिटी ऑफ B अपान ये दूरी कितना होगा? I13 से B तक की, ये ओमेगा होगा। क्योंकि घूम रहा है तो एक पॉइंट की वेलोसिटी मालूम हो तो उसकी दूरी से भाग कर देंगे, ओमेगा पता चल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ B अपान I13 और फिर B। क्लियर है? क्या होगा? I13 से B की दूरी, I13 से कहां की दूरी? तो I13 से B की दूरी। आगे बात करें, अब अगर A की वेलोसिटी पूछी जाए आपसे, A की वेलोसिटी पूछी जाए, तो A की वेलोसिटी क्या होगी? सर ये ओमेगा इधर की तरफ घूम रहा है,
इधर की तरफ घूम रहा है ना, तो अगर इधर की, कैसे इधर की तरफ पता है, ये वेलोसिटी इधर है, वो इधर के साइड होता तो आपका क्लॉकवाइज होता। ये इसी के अबाउट पूरी लिंक ऐसे घूमती हुई मानी जा सकती है। तो आपने v/r लिखा ओमेगा का मान। अगर वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए, अगर आपको ये क्वेश्चन मार्क था तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या कहोगे? सर वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा ना वो आर ओमेगा हो, कुछ नहीं, आर ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू आप क्या कहोगे? I13 क्या कहोगे? I13 2a, ये एक डिस्टेंस है। I13 से a की एक क्या है? डिस्टेंस इनटू ओमेगा, और ओमेगा कितना है? तो ये होगा I13a, ओमेगा कितना है? वेलोसिटी ऑफ b अपान I13 से b की दूरी, बस यही आपका वेलोसिटी ऑफ a होगी। तो आप आसानी से a की वेलोसिटी बता दिए। ऐसे अगर मिड पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जाए तो ओमेगा तो मालूम है, हम क्या करते? इससे इसको मिलाते, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता। और मिड पॉइंट की वेलोसिटी के लिए ये दूरी इंटू ओमेगा। किसी और पॉइंट का पूछा जाए तो किसी और पॉइंट का आई सेंटर से दूरी इंटू ओमेगा। क्लियर हो गया? तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसका कहीं भी आप आई सेंटर लोकेट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। ऐसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, करना ही है तो करिए। एक क्वेश्चन आया कि एक कोई सीढ़ी है या रॉड है, एक रॉड है, एक कोई क्या है? रॉड है। इस क्षण ये यहां पर 45, हम आसान ले रहे हैं, कठिन भी आता है। ये यहां से 45 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है भाई, कोई भी कुछ भी बना सकता है, 30 भी हो सकता था। तो 45 डिग्री। अब इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है। इसकी वेलोसिटी बताइए, ये पूछा गया, इसकी वेलोसिटी बताइए। तो आप क्या कहोगे कि इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये इस पॉइंट के अबाउट घूमता हुआ माना जा सकता है। इसको O मान लो, और ये A है और ये क्या है? B है। B पॉइंट की वेलोसिटी पूछी गई, A की आपको दी हुई है। तो अब बताइए, ये इसके अबाउट अगर घूमता हुआ माना जा सकता है तो ओमेगा क्या होगा? 3 बटे ये दूरी क्या है? OA, OA, OA हो गया। और जो आपसे पूछा गया V वो क्या होगा? वो होगा ये दूरी इंटू ओमेगा। ये पूरी लिंक ऐसे घूमती हुई मानी जा सकती है। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या है? OB इंटू ओमेगा। आप कहोगे V इक्वल टू OB इंटू ओमेगा कितना है? 3/OA, 3/OA। तो V क्या आएगा? 3 इंटू OB अपान OA। अब यहां पर हम थीटा ले लेते हैं, इसको मान लीजिए जनरल लेके कर देते हैं, 45 डिग्री छोड़ दीजिए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो। तो यहां से OB अपान OA क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू OB अपान OA, OB अपान OA। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ V इक्वल टू 3 tan थीटा, बशर्ते थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल से इस वाले H का बना कोण। अब देखिए ये 90 माइनस थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। तो कभी ये क्वेश्चन दिया रहता है, यहां का थीटा, तो ये थीटा निकाल लीजिएगा। आपने 3 tan थीटा याद कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थीटा तो जानिए किससे है? तो हॉरिजॉन्टल से बना कोण। अब ये 45 डिग्री होता तो tan 45 का मान 1 होता है। इसकी भी वेलोसिटी क्या होती? 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी वेलोसिटी क्या होती? 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अगर ये 30 डिग्री होता तो 30 डिग्री रख देते, 60 डिग्री होता 60 डिग्री रख देते। तो आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग और आगे एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि ये कई जगहों पर
आप सब लोग की बुक में गलत दिया रहता है, इसलिए इसको हम कराना यहां उचित समझ। एक मान लीजिए ऐसे, ये आपका 4 बार चेन है, सबको पता है क्वाड्रिक चेन है भाई, 4 बार चेन है, ये 90 है, ये 90 है। ध्यान रखिए एक ही लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों समांतर होंगे। इसकी लंबाई 3 दी है, इसकी लंबाई 4 दी है, ये वेलोसिटी दी है v और इसकी वेलोसिटी आपसे क्वेश्चन मार्क है, मार्क कर लीजिए a b c d। तो वेलोसिटी अब c पूछा गया और b की वेलोसिटी स्मॉल b दिया है। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझिएगा। आई सेंटर मेथड से कर रहे हैं, वेलोसिटी डायग्राम से हम आपको करा चुके हैं। तो ये आप इसमें 4 लिंक्स हैं सर, 1 2, ये लिंक की काउंटिंग है, वो लंबाई नहीं थी, और ये 3 और ये 4। अब ये क्या होगा सर, ये I12 होगा, पिन ज्वाइंट है 1 2 के बीच। ये क्या होगा I23 होगा, ये क्या होगा, ये होगा I34 3 और 4 के बीच, और ये क्या होगा I14, ये क्या होगा I14। क्लियर हुआ? तो 4 चीजें तो हमें मालूम चल गई पहले से, 1 2 3 4, 1 2 मालूम है, हाँ मालूम, 2 3 मालूम, 3 4 मालूम, और 1 4 मालूम। टारगेट क्या होगा 1 3 निकालना, यही निकालना है हमारा टारगेट। क्या है 1 3 निकालना, ठीक है। 1 3 पर फोकस करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 1 3 कैसे मिलेगा, तो आप खुद कहोगे सर 1 4 और 3 4 को मिला दो, 1 4 और 3 4 को मिला दो। 1 4 है कहां, यहां पर, तो 1 4 और 3 4 को मिलाने वाली लाइन यही तो होगी। दूसरा आपका टारगेट क्या होगा, दूसरा टारगेट क्या होगा, दूसरा टारगेट आप कहोगे सर 1 2 और 2 3 को मिला दो। 1 2 यहां है, 2 3 यहां है, तो 1 2 और 2 3 को मिला दिए। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं। अब अगर पैरेलल है तो कट कहां करेंगे सर, इनफाइनाइट पर कट। अगर इनफाइनाइट पर कट करेंगे इसका मतलब ये लिंक क्या कर रही है, ये किसी एक इनफाइनाइट रेट 1 के सापेक्ष की बात है, तो 1 जो बताएगा वो एब्सोल्यूट बताएगा। I13 कहां है, I13 है इनफाइनाइट पर, क्योंकि अब आप कैसे देखिए 1 4 मिलाए 3 4 मिलाए, 1 4 और 3 4 मिलाए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 और 3 4 मिलाए, 1 2 और 2 3, तो 1 2 2 3 को मिलाए, दोनों कट कहां के, इनफाइनाइट। तो I13 कहां होगा, इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर होने का मतलब कि ये क्या कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन। ये BC क्या कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन। तो ये आपका प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 क्या होगा, 0। अगर कोई प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब कोई पूछे C की, अब देखिए अगर कोई लिंक प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है तो उस क्षण, जिस क्षण आप देखेंगे हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। मतलब यहां पे जो BC लिंक है इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी भी वेलोसिटी v होगी, इसकी v होगी, इसकी v होगी और इसकी, तो सबकी b की अगर स्मॉल v है तो c की भी वेलोसिटी क्या होगी, c की भी वेलोसिटी आपकी स्मॉल b ही होगी। हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी आपकी सेम होगी। प्योर ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन। एंगुलर वेलोसिटी 0, तो लिंक नंबर 3 प्योर रोटेशन कर रहा होता है। वेलोसिटी डायग्राम इसका एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये सारी चीजें आपको हमने कराया है, ठीक है। तो आई सेंटर मेथड से आप आई सेंटर लोकेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आसानी से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोगों में शेयर करिए, खूब ढेर सारी पढ़ाई करिए, क्लियर पढ़ाई करिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग आसान क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए,
खूब मेहनत करिए, चीजों को बहुत क्लियर कट पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, कम नॉलेज लेकिन अच्छा और सही नॉलेज होना चाहिए। जब आपके पास सही नॉलेज होगा तो उस फील्ड में आप कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो आपकी अपनी एक मानसिक क्षमता है, उससे भी आप सही गलत को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर सारी चीजें की गई हैं तो सही होगा। तो सारी चीजें क्लियर करके पढ़िए। आज का केस बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे केसेस को आप क्लियर ढंग से समझिए और आप फिर अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी सारी फीलिंग्स इजहार करें, जो भी है उसको आप यहां पर कमेंट के साथ रिप्लाई करें और फिर हम मेहनत करते रहेंगे और ढेर सारी वीडियोज, इससे भी अच्छी वीडियोज, सारे कॉन्सेप्ट के अच्छे लेक्चर लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।